इसी क्रम में हम अपने आमंत्रित करना चाहते हैं गंगाराम दादा जी को, जो लखनऊ से चलकर आए और अभी नंगवा में भी प्रोग्राम था अपने ही ग्राम का, वो भी एक गांव है नंगवा, तो वहां से भी तो हमने फोन किया कि दादा आना है, तो वहां से भी वो जल्दी हर काम खत्म कर कर अपनी जो भी बातें रखकर वहां से आए हैं, तो उनको भी समय है तो उनकी भी कुछ बातें हैं। इसके बाद बस तुरंत ही केक कटेगा, बच्चे बहुत देर से लड्डू के लिए बैठे हैं, इस वजह से बहुत विलम्ब हो गया है हमारे दादाजी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ और बाबा साहब, पृथ्वीराज फूले, सावजी महाराज, नारायण गुरु, ये हमारे जो पूर्वज हैं, इनके चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत है, लेकिन बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने भारत को बहुत कुछ दिया है और सबसे ज्यादा महिलाओं को दिया है, क्योंकि भारत में अपने देश में सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित था तो महिलाएं। महिलाओं का पीड़न है जो चारों तरफ से होता था, वो चाहे जिस वर्ग की, चाहे जिस जाति की महिला हो, उसका कई स्तर पर शोषण होता था। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं की समस्याओं का बहुत बड़ा समाधान किया है। इसलिए महिलाओं को बढ़ चढ़ के है जो बाबा साहब के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। और बाबा साहब के बारे में जो हमसे पहले यहाँ सभी लोग बोल चुके हैं, तो आप लोगों को बताया होगा। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको होने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों का पर ध्यान दीजिए। बच्चे पढ़ेंगे बढ़ेंगे, समाज की उन्नत होगी। और समाज में जो बच्चों को शिक्षित करें, जैसे कि बाबा साहब ने कहा, भी हमारी बेटी ने कहा था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये जो बाबा साहब ने मंत्र दिया है, इसका बहुत ध्यान रखना है। आपको शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और अपनी एकजुटता पर भी रखना है। ऐसा नहीं कि घर में कोई किसी का भेदभाव हुआ। अभी मैं नगवा में गया था, 2 लोग आपस में झगड़ गए। इसलिए झगड़ गए, किसी ने कहा कि भैया हमारे बच्चों को आप झंडा नहीं दे रहे हो, दूसरा कह रहा है आपने चंदा नहीं दिया है। तो इन उलझनों में न पड़ो। जिसने कहा चंदा नहीं दिया है तो वो भी ठीक नहीं है। जिसने कहा कि हमको झंडा नहीं दिया, अरे भाई बगैर झंडा के भी तुम क्यों नहीं चल सकते हो, वहाँ रैली मिली थी। तो इन सब बातों का ध्यान रखो। और बाबा साहब ने तो इतना दिया है आपको और देश को, ये शायद है जो अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है जिसने दिया, जिसने इतना संघर्ष किया हो। तो इसलिए सभी लोग संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। और जैसा कि मैंने पिछली बार यहीं पर बताया था कि बाबा साहब एक IAS अफसर हुए। IAS का मतलब होता है DM हुए, तो उनको बाबा साहब ने बुलाया। वो आए, बाबा साहब पेपर पढ़ रहे थे। पेपर पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने ऊपर देखा तो खड़े थे। हाँ, उन्होंने पूछा क्या बात है? कहे साहब आपने बुलाया है। अच्छा तुम DM हो गए हो? मैंने कहा हाँ। वो DM साहब समझ रहे थे कि बाबा साहब है जो चंदा मांगेंगे या पैसा मांगेंगे। जानते हो बाबा साहब ने क्या कहा कि जो तुमको सरकारी गाड़ी मिली होगी लाल बत्ती वाली? मैंने कहा हाँ ये तो है। उन्होंने कहा कि तुम गाड़ी से अपने गाँव में जाना। वहाँ है जो बहुत सारी महिलाएं सड़क में अपने बच्चों के कपड़े धो रही होंगी, बच्चों को नहला रही होंगी, तो वो देखेंगी तुम्हारी लाल बत्ती, तो उनके दिमाग में ये बात आएगी
कि जब ये हमारे समाज का बच्चा है जो डीएम बन गया है, इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, तो हमको भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि महिलाएं, देखिए किसी भी परिवार को बनाने वाली महिला होती है। बच्चों का पालन जो सही से होता है, बच्चों की शिक्षा होती है, वो माँ से शुरू हो जाती है। तो सबसे ज्यादा समाज बनाने में जिम्मेदारी माँ की है। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग हैं जो बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं, और जो जैसे यहाँ है तो ज्यादा लोग थोड़ा सा समय अपना है जो गलत कामों में दिखाते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाएं। ये आपके बस में है। अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो झगड़ा करिए उनसे कि नहीं, जो हम कहेंगे वही होना चाहिए। अगर जो केक आ गया है तो आप लोग है जो केक का लुत्फ उठाइए। काफी देर हो गई, कितना टाइम हो गया? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जोर से बोलो जय भीम, जय भीम। सभी बच्चे ताली बजाएं। देखिए हमारे दादाजी ने कितनी अच्छी बात कही, और हर साल लखनऊ से टाइम निकालकर 14 अप्रैल के लिए हम लोगों को संबोधित करने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि दादाजी आपको आना है तो समय निकाल कर कैसे कर करके ये लोग हम लोगों को प्रेरणा देने आते हैं। तो इनकी कुछ बातों में अमल किया करिए, क्योंकि ये अच्छी बातें ही बताएंगे, क्योंकि सेवा इन्होंने सरकार की है और शिक्षा सबसे ज्यादा ऐसे ही लोग पाते हैं, क्योंकि ये बहुत सी लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, रोज आते हैं। तो इनको पूरी तरह से हम लोग तो अपन लोग गांव में रहते हैं तो रोज का वही काम है, वही हार खेत ये है वो है, बस वही करना है। ये बाहर रहते हैं तो इनको सारी चीजों का अनुभव हो जाता है, इस वजह से। और